अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और उसकी फॉर्म फिल का जो लास्ट डेट है 30 सितंबर 2024 है और आपका एग्ज़ाम 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो सीटेट और टीटी की जो तो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो डीएड बीएड अपीयर कैंडिडेट है वो भी जो है तो फॉर्म भर सकते हैं, उन तक भी वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। सो फ्रेंड्स, हमने गुज़िश्ता लेक्चर में चाइल्ड डेवलपमेंट की सीडीपी की 3 क्लासेस देखे हैं और आज की ये जो हमारा सेशन रहेगा आज का, ये 4 नंबर की जो है तो हमारी क्लास रहेंगी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि दर्स व तदरीस की नफ्सियात से मुतालिक ये रहेगा। और महा टीटी के साथ साथ ये जो वीडियो है एपीटीटी, टीएसटीटी, डीएसएसबी और सीटेट और ऑल स्टेट में जो टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं टीचरों के, उनके लिए ये बहुत ही कारआमद और इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। गुज़िश्ता क्लास में हमने वाइगोत्स्की के नज़रिए के ताल्लुक़ से जो है तो मालूमात हासिल की थी। आज के इस लेक्चर में उसके जो उसने गुफ्तगू के ऊपर जो तो क्या चीज़ें बतलाई है वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि बच्चे की तरह वाइगोत्स्की ने भी गौर किया कि प्याजे की तरह, यहाँ पर जो तो स्पेलिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक है वो आपको करेक्शन इंशाल्लाह करवा देंगे। वाइगोत्स्की ने भी प्याजे की तरह जो है तो गौर किया कि बच्चे अपने आप से बातें करते हैं। वाइगोत्स्की ने ज़ाती गुफ्तगू प्राइवेट स्पीच का नाम दिया, लेकिन प्याजे की तरह उसने उसको बेकार नहीं बल्कि क्लासिकी माना था कि बच्चों को ज़ाती गुफ्तगू के ज़रिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब इसका मानना ये है वाइगोत्स्की का, ये जो यहाँ पर है वाइगोत्स्की है, बल्कि वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चों को ज़ाती गुफ्तगू के ज़रिए कुछ सीखने को मिलता है। और उसके बाद है कि वाइगोत्स्की के मुताबिक ज़ाती गुफ्तगू यानी क्या कहेंगे उसको, प्राइवेट स्पीच, ज़ाती गुफ्तगू के ज़रिए बच्चा अपने ख़यालात को ठीक करता है, अपने बर्ताव को दुरुस्त करता है और उनके अंदर मसाइल को हल करने की सलाहियत पैदा होती है। लेकिन कुछ सालों बाद ज़ाती गुफ्तगू अंदरूनी गुफ्तगू यानी इनर स्पीच में तब्दील हो जाती है, जहां बच्चा अपने अंदर ही अंदर बग़ैर आवाज़ की बातें करता और सोचता है। वाइगोत्स्की के मुताबिक अंदरूनी गुफ्तगू के भी यही फ़वाइद है जो ज़ाती गुफ्तगू के हैं। और वाइगोत्स्की के मुताबिक जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए थिंकिंग एंड लैंग्वेज अलग अलग होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ये दोनों करीब आसान शुरू हो जाती है करीब आना शुरू हो जाती है और 3 साल के होते होते ज़बान और सोच पूरी तरह से जुड़ जाती है। नेक्स्ट है यानी आप बग़ैर ज़बान के सोच नहीं सकते और बग़ैर सोच के ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़बान और सोच साथ साथ चलती है, ये वाइगोत्स्की का मानना था। जबकि प्याजे का ख्याल था कि पहले सोच होती है और सोच का इस्तेमाल करते हुए बच्चा ज़बान का इस्तेमाल सीखता है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के मुतालिक जो है तो बतलाया गया है कि वाइगोत्स्की का नशोनुमा का जो नज़रिया है ये हमारा गुज़िश्ता क्लास में हो चुका है, लेकिन हमको इसको जो है तो यादा कर लेना चाहिए कि वाइगोत्स्की एक रूसी माहिर नफ्सियात था। आज की इस क्लास में वाइगोत्स्की से रिलेटेड जितने भी यानी कि पॉइंट्स है, जितने भी जो है तो कंटेंट है वो हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। रूसी जो है तो ये माहिर नफ्सियात था, साइकोलॉजिस्ट था, जो 1896 में पैदा हुआ। इसका इंतकाल सिर्फ 38 साल की उम्र में हुआ। इसके नज़रिए को ज़्यादा शोहरत नहीं मिली क्योंकि इसका सारा मवाद रूसी ज़बान में मौजूद है। वाइगोत्स्की ने इदराकी नशोनुमा है उसके लिए समाज, सकाफ़त और माहौल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। जब भी वाइगोत्स्की से मुतालिक अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 3 चीज़ें याद रखना है, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज। नेक्स्ट है इसका मानना था
कि बच्चे को अपने माशरे, दोस्त, माहौल बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्याजे के बरखिलाफ़ है। प्याजे का मानना था कि बच्चे की नशोनुमा माशरे का कोई किरदार, मतलब बच्चे की नशोनुमा में माशरे का कोई किरदार नहीं होता, इसलिए प्याजे ने अपने मदारत को आफाकी रखा। यानी बच्चे के नशोनुमा के मदारिज को जो तो उसने आफाकी रखा था प्याजे ने, और यानी बच्चे के नशोनुमा के मदारिज बिला लिहाज तखरीब व माशरे के हर जगह एक ही होते हैं। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की ने अपने इदराकी नशोनुमा में ज़बान को बहुत अहमियत दी। इसका मानना था कि नशोनुमा में ज़बान एक बहुत ही मौसर आले के तौर पर आ सकती है, जबकि प्याजे ने ज़बान की अहमियत को नज़रअंदाज किया। वाइगोत्स्की के नज़रिए की सबसे अहम खुसूसियत यह है कि उसने दूसरा ज़ायद मालूमात के तस्वर को पेश किया, जिसे MKO कहते हैं, यानी कि मोर नॉलेजेबल ऑदर जिसे कहते हैं। यानी हर वो शख्स जो बच्चे से ज़्यादा मालूमात रखता हो, बच्चा उससे सीख सकता है। एक बच्चे के लिए MKO यानी मोर नॉलेजेबल ऑदर पर्सन एक मशीन, एक उस्ताद, फिर एक खुद उसका दोस्त भी हो सकता है, यानी जो उससे ज़्यादा नॉलेज या मालूमात रखता हो और वो जो है तो उसको प्रोवाइड करेगा या देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बतलाया गया है। नेक्स्ट है कि वाइगोत्स्की ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट था। इसका मानना था कि बच्चे में आला दर्जे के अफ़आल और सोच दोस्तों, वालिदैन, असातिज़ा और माशरे की दीगर अफराद की मदद से परवान चढ़ती है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के मुताबिक नशोनुमा इंटर साइकोलॉजिकल इंटरेक्शन माबैन नफ्सियाती बाहमी अमल से इंट्रा साइकोलॉजिकल इंटरेक्शन अंदरूनी नफ्सियाती बाहमी अमल की जानिब होता है। बच्चा पहले इंटर यानी अपने माशरे से बाहमी अमल के ज़रिए नशोनुमा का अमल अंजाम देता है, फिर इंट्रा यानी अपने आप से इंटरेक्ट करता है, जिसको वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच ज़ाती गुफ्तगू का नाम दिया। प्याजे ने बिल्कुल उसके मुखालिफ बतलाया। प्याजे ने माशरे को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। इसका मानना था कि बच्चा पहले अंदरूनी तौर पर डेवलप होता है, फिर माशरे के ज़रिए नशोनुमा पाते हैं। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की ने ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के तस्वर को पेश किया। ये वो इलाका है जहाँ बच्चा ख़ुद से नहीं पहुँच सकता, उसे वहाँ तक पहुँचाने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक उबूरी मदद की, यानी एक टेम्पररी मदद की, जैसे कि हम देखने वाले हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उससे पहले ZPD से मुराद जो है तो जहाँ बच्चा ख़ुद से नहीं पहुँच सकता, उसे वहाँ तक पहुँचाने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक उबूरी मदद की, टेम्पररी मदद की। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो इलाका है जहाँ बच्चे को खुद सीखने में दुश्वारी होती है, लेकिन किसी दूसरे शख्स की मदद से वो इस लेवल तक भी जा सकता है, पहुँच सकता है। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। यानी कि अगर कोई बच्चा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मिसाल के तौर पर बच्चा जानता है खाना कैसे खाते हैं, लेकिन ये नहीं जानता चमचे से कैसे खाते हैं। अगर हम उसको मुनासिब मदद फराहम करें तो सीख सकता है कि चमचे से कैसे खाते हैं। ये बच्चे का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा। वाइगोत्स्की और प्याजे के नशोनुमा में एक बड़ा फ़र्क ये है कि प्याजे का मानना है कि बच्चे में नशोनुमा होती है जिससे बच्चा इक्तिसाब की जानिब आमादा होता है, लेकिन वाइगोत्स्की मानता है कि बच्चा सीखता है जिससे उसमें नशोनुमा का अमल होता है। तो जैसे कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर जो तो आपको दिया गया है कि एक बच्चा जानता है कि खाना कैसे खाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि चमचे से जो है तो खाना कैसे खाते हैं। तो उसको जो है तो टेम्पररी जो मदद दी जा रही है यहाँ पर, चमचे जो है तो उसको कैसे खाते हैं वो बतलाया जा रहा है। और जब वो बच्चा सीख जाएगा तो वो उसे ZPD कहेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। और ये जो टेम्पररी जो मदद दी जा रही है उसको जो है तो स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं, उसके बारे में भी हम नीचे देखेंगे। यहाँ पर आपको जो है तो एक स्ट्रक्चर नज़र आ रही है
कैन डू इंडिपेंडेंटली, मतलब बच्चा कोई चीज़ अगर कर नहीं सकता, फॉर एग्जांपल उसको मालूम था चमचे से खाना कैसे खाते, लेकिन चमचे से कैसे खाते ये मालूम नहीं था, तो ये उसको कैन डू इफ़ गाइडेड, यानी कि मदद रहेंगी। और ये जो चीज़ है उसको पता था खाना कैसे खाते, लेकिन चमचे से कैसे खाना है, तो उसके लिए जो है तो उसको ये गाइड किया गया, उसको पता नहीं था। और गाइड जो किया जाएगा उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। और उसके बाद जो है तो बच्चा खुद से जो है तो खाना चमचे से खाने का उसको पता हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। इस तरीके से जो तो यहाँ पर बतलाया गया है। उसके बाद स्कैप फोल्डिंग के ताल्लुक से भी हम नीचे देखेंगे। तो यहाँ पर है वाइगोस्की ने सबसे पहले इमदाद की इक्तिसाब के तस्वर को पेश किया। इमदादी इक्तिसाब का मतलब जब हम किसी काम की शुरुआत के वक्त मुनासिब मदद फराहम करते हैं और धीरे धीरे जैसे बच्चे काम में खुद मुख्तारी हासिल करता है वो मुनासिब मदद फराहम करना बंद कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जब बच्चे को जो है तो बतलाया गया कि चमचे से किस तरह खाना है, और जब उसको खाना आ गया चमचे से, तो वो मदद जो स्टार्टिंग में उसको दी गई थी वो हम बार बार नहीं देंगे, बल्कि उसको अब मालूम हो चुका है और वो खुद से जो है तो खाना खा सकता है। तो इस तरीके से बेशुमार तरीके जो है तो स्कैप फोल्डिंग के और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के होते हैं। तो यहाँ पर है वाइगोस्की ने कहा कि नशोनुमा के लिए ज़बान एक बहुत मौसर आला है। तो वाइगोस्की साहब ने जो तो यहाँ पर ये बतलाया है कि ज़बान पर उन्होंने जो तो फोकस किया है, जिसे लैंग्वेज कहेंगे, कल्चर और सोशल पर भी जो है तो उन्होंने सकाफ़त और समाज पर भी फोकस किया है। तो ज़बान के बारे में बतलाया है कि जो मालूमात को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल कर देती है ज़बान। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की ने 3 तरह की गुफ्तगू के बारे में बतलाया है। तो यहाँ से जो तो हम स्टार्ट करेंगे कि सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच, जिसे समाजी गुफ्तगू, ज़ाती गुफ्तगू और खामोश अंदरूनी गुफ्तगू कहेंगे। तो सबसे पहले हम ज़ाती गुफ्तगू देखेंगे, समाजी गुफ्तगू देखेंगे। समाजी गुफ्तगू से मुराद सोशल स्पीच है। समाजी गुफ्तगू में बच्चा अपने अतराफ़ के लोगों से बातचीत करता है। जाहिर सी बात है जब बच्चा समाज में रहेगा तो अड़ोस पड़ोस में जो है तो वो बच्चों से या फिर बड़ों से, उसके अड़ोस पड़ोस में जो भी रहेंगे उनसे वो बातें करेगा, तो ये समाजी गुफ्तगू कहलाएगा। अगर बच्चे के अड़ोस पड़ोस में अगर मराठी बोलने वाले या इंग्लिश बोलने वाले या उर्दू अरबी जो भी बोलने वाले रहेंगे, अगर उनसे उसका साबिका पड़ता है तो वो लैंग्वेज भी वो जो है तो गेट कर लेता है, सीख लेता है, सुनकर जो है तो लैंग्वेज सीख लेता है। नेक्स्ट है ज़ाती गुफ्तगू। बच्चा यहाँ अपने आप से बात करता है, यानी कि ज़ाती गुफ्तगू में बच्चा जो है तो अपने आप से बात करेगा और ख़ुद की सोच और काम की इस्लाह करता है। यह बच्चा बुलंद आवाज़ से खुद से बातें करता है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो खुद से बातें करते हैं कि उनका जो है तो वो खेलना शुरू कर देते हैं और आपस में कि मोबाइल जो है तो कोई भी चीज़ को पकड़ कर मोबाइल बना लेते हैं और ख़ुद से जो है तो बातें करने लगते हैं। तो इसे ज़ाती गुफ्तगू कहेंगे। नेक्स्ट है खामोश अंदरूनी गुफ्तगू। धीरे धीरे ज़ाती गुफ्तगू की आवाज़ें अंदर हो जाती है, फिर यही खामोश गुफ्तगू में तब्दील हो जाती है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की का यकीन था कि ज़बान और ख़यालात में साल की उम्र तक अलहदा होते हैं, फिर या एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक दूसरे पर मुनहसर हो जाते हैं। यहाँ पर जो है तो वाइगोत्स्की का यकीन था कि ज़बान और ख़यालात में 3 साल की उम्र तक 3 साल की उम्र तक जो है तो ये स्पेलिंग यहाँ पर भी करेक्शन है, तो 3 साल की उम्र तक अलहदा होते हैं, फिर या एक दूसरे से ये जो है तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक दूसरे पर मुनहसर हो जाते हैं। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की वो पहला माहिर नफ्सियात था जिसने प्राइवेट स्पीच को बहुत ज़्यादा अहमियत दी और प्राइवेट स्पीच को समाजी गुफ्तगू और खामोश अंदरूनी गुफ्तगू के दरमियान का रास्ता समझाया था। ये वो नुक्ता है जहाँ कुछ सोच कर बोलना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की ने ज़बान की नशोनुमा के मुख्तलिफ मदारिज के बारे में बात की और उसने कहा कि उस अमल के दौरान बच्चे तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी बात करना सीखते हैं, यानी कि इसने जो स्टेजेस बताई है, जो मदारिज इसने बताए हैं, तो इसके अंदर इसके बारे में बात की है और उसने कहा है कि इस अमल के दौरान बच्चे
तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, यानी कि बार बार जो है तो कोई लफ्ज़ को दोहराना और बात करना सीखते हैं। इसने बताया कि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सीखने का ज़रिया समाजी गुफ्तगू है, यानी कि समाज के अंदर जब बच्चा रहेगा, समाज के लोगों से उसका जब साबिका पढ़ेगा तो वो जो अल्फ़ाज़ उसके कानों में टकराएंगे और वो जो अल्फ़ाज़ रहेंगे तो समाजी गुफ्तगू का ज़रिया बनेंगे। और तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी यानी कि बार बार जो है तो जब बच्चा कोई लफ्ज़ को, कोई अल्फ़ाज़ को जो है तो दोहराएगा तो उसकी अदायगी होंगी और इसके ज़रिए जो है तो वो समाजी गुफ्तगू करेगा। और इसने बताया कि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सीखने का ज़रिया, मतलब समाजी गुफ्तगू ये तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी की सीखने का ज़रिया यहाँ पर इसने बताया है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो छोटे छोटे जुमले बनाना सीख जाते हैं। वो मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ को जोड़कर बामायनी जुमले बनाते हैं जिन्हें सिंटैक्स कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो ज़बान का इस्तेमाल सीखते हैं। वो सीखते हैं कि ज़बान को कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये अमल उनको अपने समाज का एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है। ये अमल प्रिग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज कहलाता है। नेक्स्ट है, आला जमातों के बच्चे धीरे धीरे ख़ुद की ज़बान को इस्तेमाल करना और उसको ख़ुद से समझना सीख जाते हैं, जिसको मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस कहा जाता है। यानी कि जो आला जमातों के बच्चे होते हैं वो जैसे छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं वाले, 10वीं वाले बच्चे, 5वीं जमात से ऊपर के, तो आला जमातों के बच्चे धीरे धीरे ख़ुद की ज़बान को इस्तेमाल करना और उसको ख़ुद से समझना सीख जाते हैं, जिसको मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सवाल है कि वाइगोत्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। तो यहाँ पर मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश की गई कि एक लड़का था, एक लड़का हाथ से खाना खाना जानता है, जैसे कि हमने इससे पहले देखें, लेकिन चमचे से कैसे खाते हैं ये नहीं जानता। अगर हम उसको बतलाएं कि चमचे से कैसे खाते हैं तो शुरुआत में हमको हाथ पकड़कर खिलाना होगा, फिर धीरे धीरे वो चमचे से खाना सीख जाएगा। इसे क्या कहेंगे? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। उसके बाद है चमचे से खाना खाने ना आने और सीख जाने के दरमियान जो रेंज है जो है तो अमल हो रहा है, उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क़ुर्बी नशोनुमा का इलाका कहते हैं। तो ये जैसे कि यहाँ पर उर्दू में भी उसका जो है तो बतलाया गया है, तो आपको ये चीज़ें याद रखना है उर्दू में और इंग्लिश में, यानी कि अल्फाजों के मायने पर आपको ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और उर्दू के अंदर भी जो है तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और उर्दू लैंग्वेज में, उर्दू सब्जेक्ट में जो है तो सवालात आते हैं टीटी के अंदर, और उसमें हमको इंग्लिश का ट्रांसलेट नहीं दिया हुआ रहता, जबकि सीडीपी मैथ और ईवीएस में बाइलिंगुअल लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश में और उर्दू में, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि सीटेट में इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर है। नेक्स्ट है, और हमने जो आर्जी मदद पहुँचाई उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर बतलाया गया है और इस पर मबनी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं गुज़िश्ता। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की का इदराकी नशोनुमा का नज़रिया और उसके तालीमी इतलाक़ के ताल्लुक़ से हम देखेंगे। सबसे पहले है वाइगोत्स्की एक समाजी तश्कीलियत को जानने वाला सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट था। उसका मानना था कि बच्चा अपने समाज से, दोस्तों से, माँ बाप से बहुत कुछ सीखता है। नेक्स्ट है असातिज़ा बहैसियत फैसिलिटेटर जो है तो यहाँ पर उसने कहा है। उसके बाद है उस्ताद बच्चे के ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अंदाज़ा लगाकर ज़रूरी मदद स्कैप फोल्डिंग मुहैया करता है। मतलब जो मदद जो उसको दी जा रही है उसे स्कैप फोल्डिंग कहेंगे। तो उस्ताद जो है तो
ZPD का अंदाज़ा लगाकर स्कैफ फोल्डिंग यानी कि ज़रूरी मदद जो है तो उसको मुहैया कर सकता है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के मुताबिक स्कैफ फोल्डिंग मुहैया करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो बेशुमार तरीके जो है तो स्कैफ फोल्डिंग मुहैया करने के होते हैं। जैसे एक मिसाल के ज़रिए हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये आपको जो है तो एक बच्चा नज़र आ रहा है और वो ये आम या सेब का जो भी दरख्त है तो वो फल वहाँ से जो है तो वो ले रहा है। लेकिन आप इस चीज़ पर जो है तो यहाँ पर गौर कीजिए कि उसने एक टेबल जो है तो वहाँ पर रखा है। तो ये टीचर्स रूल का है इसको, यानी कि टीचर ने जो है तो समझाया होगा उसको जो है तो लेक्चर के अंदर कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो ये टीचर रूल जो है तो यहाँ पर अप्लाई कर रहा है और उस पर खड़े होकर वो फल को क्या कर रहा है, हासिल कर रहा है वगैरह। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है और जो टीचर ने उसको समझाया है तो वो स्कैफ फोल्डिंग रहेगा, उसने जो तो मदद उसको फराहम की है। तो इस तरीके से यहाँ पर है। नेक्स्ट है हम बच्चों को ग्रुप की शक्ल में कोई मशगला मंसूबा बंद काम दे सकते हैं जिससे बच्चे आपस में एक दूसरे से सीख सकते हैं। अगर 4 बच्चों का ग्रुप हो तो हर बच्चे को अपने साथियों से सीखने का मौका मिलता है, जिसे कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ एंड बेनिफिट्स, मतलब उसको जो है तो बच्चों को फ़ायदा होगा। बच्चे को अगर मशगले के तौर पर 4-5 बच्चों को अगर कोई मशगला दिया जाए तो बच्चे आपस में डिस्कस करके उसको जो है तो सीखते हैं, तो उन्हें एक दूसरे से सीखने का मौका मिल जाता है और जिससे उनके इल्म में, नॉलेज में इजाफ़ा होता है और बहुत सारे फ़ायदे ग्रुप डिस्कशन के होते हैं और मौलिम उसको क्लासरूम में भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है इश्तराकी इक्तिसाब को कोलैबोरेटिंग के दौरान, मतलब इश्तराकी इक्तिसाब यानी कि कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव लर्निंग के दौरान अगर उस्ताद आकर कुछ ज़रूरी हिदायत देता है तो उसको गाइडेड इंटरेक्शन कहते हैं। ये भी स्कैफ फोल्डिंग मुहैया करने का तरीका है। तो ऐसे बेशुमार तरीके स्कैफ फोल्डिंग के हम क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है गाइडेड इंटरेक्शन के दौरान अगर उस्ताद को भी सीखने का मौका मिलता है तो उसको बाहमी तदरीस कहते हैं, यानी रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। 2 तलबा जिसमें किसी एक को एक मखसूस उन्वान में ज़्यादा मालूमात हो तो वो अपने साथी की मदद कर सकता है, जिसे पीयर ट्यूटोरिंग कहते हैं। नेक्स्ट है एक उस्ताद एक ही बच्चे को ख़ास तवज्जो के साथ दर्स देता है, उसको कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और इदराकी कारामोज़ी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने आज के इस सेशन में वाइगोत्स्की साहब से रिलेटेड, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हासिल की है। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट हम देखेंगे कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसके ताल्लुक़ से हम मज़ीद मालूमात इल्म हासिल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे प्लीज़, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सीटेट या टीटी 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेंगी, क्योंकि दोस्तों हमारे सामने थर्ड टेट की जो है तो रोड मैप भी आ चुका है और महा टीटी या सीटेट ये दोनों में से आपको कोई भी जो है तो एक आपको क्वालिफाइड करना ज़रूरी है। और जब जाकर आप टेट के लिए एलिजिबल होते हो और पवित्र पोर्टल में आप फॉर्म भर सकते हो। मैं मुखातिब हूँ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स से।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कॉपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।